साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आ ही गई। देव दीपावली का दिन। देवउठी एकादशी के दिन सभी देवी देवता अपनी गाढ़ निद्रा से उठ जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। क्योंकि देव दीपावली के दिन के बाद हम अपने मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं, जैसे कि शादी ब्याह का कार्य। तो हम अपने मांगलिक कार्यों की तैयारियां शुरू कर दें उससे पहले देव दीपावली का एक छोटा सा रिचुअल हमें करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है, ध्यान से आप इसे फ़ॉलो कीजिए। क्यों है देव दीपावली का दिन इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि कहते हैं कि देव दीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। तो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए देवों ने बनारस के काशी नदी के तट पर बहुत सारे दीपों को जलाकर अपनी विक्ट्री और अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया था। तो क्यों ना हम भी हमारे देवों की खुशी में शामिल हो जाएँ और हम भी हमारी खुशियाँ सेलिब्रेट करें उनके साथ। तो इसके लिए मैं आज आपको छोटा-सा रिचुअल बताने वाली हूँ, जो 365 बाती का दिया आपको बनाना है। कैसे बनाएँगे, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊँगी। आपको लगेगा कि 365 बाती का दिया ही क्यों? कोई-कोई लोग पूरे साल में कुछ भी नहीं करते, यानी कि देवों को प्रार्थना नहीं करते, पूजा-अर्चना नहीं करते। जो नास्तिक लोग होते हैं, तो वैसे लोग 365 बाती का दिया बनाकर, जलाकर देवों को समर्पित करें, तो उनका पुराना सारा हिसाब खत्म हो जाता है और कर्मों का खाता पॉज़िटिव हो जाता है। वैसे तो सारी पूर्णिमा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ख़ास होती है और मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय होता है। पूर्णिमा के दिन वैसे तो हम तरह-तरह के रिचुअल्स करते हैं, पर इस पूर्णिमा मतलब देव दीपावली के दिन हम एक खास रिचुअल करेंगे जो है 365 बाती का दिया। बनाने में ये बहुत ही सिंपल है। तो क्यों ना हम भी देवों के लिए ये दिया बनाएँ और उनकी खुशियों में शामिल हों और हमारे कर्मों का खाता खोलें। जो नास्तिक लोग हैं वो इसे खास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आस्तिक लोग नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। तो इस दीपक को बनाने के लिए 365 बाती आपको बनानी है और ये बाती रुई की नहीं बनानी। अब आपको लगेगा रुई की नहीं बनानी तो किस चीज़ की बनानी है? मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये है कलावा। ये कोई-कोई कलावा 10 थ्रेड का होता है, तो कोई 5 थ्रेड का। वैसे आपको ये सिंगल लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये अलग-अलग थ्रेड से बना है। ये इसमें मेरे ये इस कलावे में 5 थ्रेड का ये कलावा बना हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप बातियाँ बनाएँगे। देखिए, ये 5 बातियों का 1 थ्रेड है, राइट? तो मुझे 365 मतलब 365 बातियाँ बनाने के लिए 73 बार मुझे फ़ोल्ड करना होगा इस थ्रेड को। मतलब देखिए, ये है, ये 5 हो गई, तो इसे अगर मैं ऐसे एक फ़ोल्ड करूँगी, तो ये हो गया डबल राइट? डबल फ़ोल्ड हो गया, मतलब ये हो गई 10 बातियाँ। वैसे और एक मैं ये फ़ोल्ड करूँगी, तो ये हो गई 15 बातियाँ। इस प्रकार मुझे 73 फ़ोल्ड मतलब 73 फ़ोल्ड मुझे करने हैं, तभी मुझे 365 बातियाँ मिल पाएँगी। आपको बातियाँ थोड़ी बड़ी रखनी है, मतलब आप इस साइज़ की रख सकते हो क्योंकि सभी थोड़ी छोटी-बड़ी होगी, तो हमें लेवल करने के लिए थोड़ा आगे-पीछे से उसे काटना पड़ेगा। तो सपोज़ आप इतना ले सकते हो, इस प्रकार से आप थोड़ा-थोड़ा आगे काटेंगे तो आपको इस प्रकार इतनी मीडियम साइज़ की बातें मिल पाएगी। तो इस प्रकार मैं 73 बातियाँ कट करके ले लूँगी, तो ऐसी मोटी ऐसी बातियाँ हो जाएगी, इससे भी मोटी होगी इनफैक्ट। अब आपको लगेगा कि इस बाती को किस दीपक में जलाना है। देखिए, 3 प्रकार के दिए आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कोकोनट, ये जो सूखा नारियल है, आप देख पाते हो, ये सूखा नारियल है, ये बेस्ट है इस दिए को बनाने के लिए, इस दिए को जलाने के लिए। तो इस बाती को आपको ऐसे ट्विस्ट कर देना है, ट्विस्ट करेंगे तो ऐसा थिकनेस आ जाएगा। फिर इस बाती को आपको इस दिए में रख देना है, इस प्रकार से, राइट? और इसके अंदर आप घी डाल सकते हो या फिर तिल का तेल डाल सकते हो। सरसों का तेल आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास ये कोकोनट की वाटी मतलब सूखा नारियल नहीं है, तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। मिट्टी का जो बड़ा दिया आता है, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप घर के अंदर जो रोटी का आटा होता है, वैसा आटा बनाकर, उसके अंदर तिल का तेल भरकर या फिर घी भरकर इस बाती को रखकर दिया जला सकते हैं। डायरेक्टली आपको इस दिए को ज़मीन पर नहीं रखना है। देखिए, डिश के अंदर ऐसे आप तिल को लेकर ऐसे आसन बनाकर उसके ऊपर दिए को रखकर आप जला सकते हैं। जलाने से पहले आपको इस दीपक का भी पूजन करना है। जो रोली आती है, जो कुमकुम आता है, उसको भिगोकर थोड़ा पानी में भिगोकर उसको 4 बाजू आपको पूजन करना है इस दीपक का। उसके बाद आपको जलाना है। ये बाती मोटी होगी तो जलने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कपूर लें, कपूर का पाउडर बना लें और फिर इस गीली बाती के टिप पर
उस पाउडर को स्प्रिंकल कर दें मतलब छिड़क दें और उसके बाद इस दीपक को आप जलाएँगे, तो ज़रा जल्दी जल पाएगा, अच्छे से जल पाएगा। अब आपको लगेगा कि ये दीपक हमें रखना कहाँ-कहाँ पर है। देखिए, जो नदी के तट पर रहते हैं, वो उस दीपक को नदी के तट पर रख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं रखना चाहते या नहीं रख पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप आपके घर के मंदिर के अंदर भी इस दीपक को जलाकर रख सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जब दीपक जलाएँ, जब दीपक आप अर्पण करें भगवान जी को, तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कंटीन्यूअसली करते रहें। घर के अंदर अगर आपको दीपक नहीं जलाना, तो आपके घर के नज़दीक कोई शंकर भगवान का मंदिर होगा, तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को ज़रूर से जला सकते हो। और अगर आप वहाँ भी नहीं जलाना चाहते, मतलब घर पर भी नहीं जलाना चाहते, मंदिर में भी नहीं जलाना चाहते, तो पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दीपक को आप ज़रूर से जला सकते हो। पीपल के पेड़ के पास थोड़े तिल को बिछाकर, आसन बनाकर उसके ऊपर आप दीपक को रखकर ज़रूर से जला सकते हो, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही सभी देवी-देवताओं का वास होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मंगल कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो इतना सिंपल रिचुअल है, जो आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, उनको भी अगर इसका अच्छा प्रभाव मिल सकता है, तो और क्या बात हो गई। तो देखिए, इस प्रकार देव दीपावली के दिन दीपक जलाकर हम दिवाली के पर्व की पूर्णाहुति करते हैं और भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मंगल कार्यों की अच्छे से पूर्णाहुति कर सकते हैं।